हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक नई वैकेंसी के अपडेट लेकर के आया हूं, जिसका नाम है महिला पर्यवेक्षिका, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जो एग्ज़ाम कैलेंडर के नाम से मैंने वीडियो बनाया था उसमें इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन उसमें एग्जैक्ट कितना पद होगा इस वैकेंसी के लिए वो नहीं बताया गया था जेएसएससी के द्वारा। लेकिन अभी ये कंफर्म नोटिस आ चुका है कि इसके लिए 444 पद रहेंगे। ये झारखंड महिला पर्यवेक्षिका, जिसका इंग्लिश में अगर नाम बोले तो झारखंड लेडी सुपरवाइजर। और सबसे बड़ी बात है कि यह केवल महिलाओं के लिए फॉर्म है, पुरुष इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और वो उन महिलाओं में से कौन कौन से महिला भर सकते हैं उसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि पूरा अच्छा तरीके से पूरा डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पता चल सके। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा, इसको कौन कौन भर पाएंगे, कौन नहीं भर पाएंगे, पूरा डिटेल, कितना फी लगेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा। बस आप लोग बस अंत तक बने रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी योग्यता का। इस फॉर्म को फिलअप करने में कौन कौन योग्य है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यह केवल महिलाओं के लिए फॉर्म है और आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से आपको स्नातक पास होना जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं, उनमें से भी कुछ चुनिंदा स्नातक पास, यानी कि कुछ विषय स्पेशलिस्ट है इसमें। और कौन कौन से हैं आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र। समाज शास्त्र से आप अगर स्नातक किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और केवल महिला, ध्यान रखें। दूसरा विषय हो गया होम साइंस, यानी कि गृह विज्ञान। अगर गृह विज्ञान से आपने स्नातक किया हुआ है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा विषय हो गया आपका ये साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से भी आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि तीन ही स्पेशलिस्ट विषय है, होम साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अगर इन तीन विषय में से किसी से भी आपने स्नातक किया हुआ है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो खास यह जो फॉर्म है 444 पद और मात्र 3 विषय, तो यह बहुत बड़ा मौका है उन 3 विषयों से जो स्नातक किए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका, क्योंकि यह मात्र 3 ही विषय से स्नातक किया हुआ कैंडिडेट चाहिए और 444 पद हैं। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है उन सभी विषयों के जो स्नातक किए हुए हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने में कितना रुपया लगने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सुने। जो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उसको 100 रुपया इस फॉर्म को फिलअप करने में लगने वाला है। जो एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं उसको ओनली 50, यानी कि 50 रुपया लगने वाला है। तो आगे बात करते हैं एज लिमिट की, किस एज के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसका जो न्यूनतम एज इसमें नोटिस में दिया गया है वो 21 साल आपका होना जरूरी है। 21 साल के अगर आप हैं और इन 3 विषयों में से आप लोग ने स्नातक किया हुआ है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो जनरल या ओबीसी के अगर आप हैं तो आपका अधिकतम उम्र 38 वर्ष होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपका अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक होगा। आप 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि यह कब से इस फॉर्म के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों 26 सितंबर से आपका आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा और अगला 25 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। फिर से जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम दिया जाएगा वो ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में लिया जाएगा इसका एग्ज़ाम। तो इस बात का भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि मुख्य परीक्षा होगा, यानी कि इसमें पीटी और किसी में मेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें एक ही एग्ज़ाम दिया जाएगा जो कि वही मुख्य परीक्षा होगा। फिर हम लोग जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस आप लोगों को जानना बहुत जरूरी। तो फिर हम लोग आगे जानते हैं कि इसका जो परीक्षा लिया जाएगा वह 3 पेपर के द्वारा लिया जाएगा, यानी कि आपका एक ही दिन का परीक्षा होगा लेकिन 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे। कौन कौन से पेपर होंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा भाषा ज्ञान का एग्ज़ाम।
जिसमें हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें शामिल रहेंगे, और 120 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, जिसके लिए आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 60 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश से और 60 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी से। तो यह जो एग्ज़ाम होगा पेपर 1, वह केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसको केवल पास करना ज़रूरी है। दोनों विषयों को मिला करके 30% से पास करना आपको ज़रूरी है, तभी आपका जो अगला पेपर का एग्ज़ाम होगा उसका जांच किया जाएगा। अगर आप इसमें ही फेल कर जाते हैं तो अगर नेक्स्ट 2 जो पेपर होंगे उसका जांच नहीं किया जाएगा। तो इसको भी आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। दोनों मिला करके 30% आपको लाना अनिवार्य है। तो पेपर 2 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम दिया जाएगा वह क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का होगा, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उनमें से किसी एक का आप लोगों को चूज करना होगा। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, कुड़ुख हो गया, पंचपरगनिया होगा, खोरठा हो गया, हो गया, मुंडारी हो गया या संस्कृत हो गया। इन विषयों में से किसी एक विषय का आप लोग को चयन करना होगा, और यह टोटल 120 क्वेश्चन का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और टोटल 2 घंटा आप लोगों को समय दिया जाएगा। तो इसमें भी आप लोगों को पास करना अनिवार्य है। तो दोस्तों पेपर 3 का जो एग्ज़ाम दिया जाएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आप लोगों को तकनीकी या जो जिन विषयों से आप लोगों ने स्नातक किया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकतम। इसमें पूरा कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन तकनीकी या जिन विषयों से आप लोगों ने स्नातक किया हुआ है उससे 100 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपका रहेगा सामान्य अध्ययन से, 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ का, और 10 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य विज्ञान से, यानी कि कुल 150 प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए आप लोगों को 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस विषय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, तभी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये रहा इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल का जानकारी मैंने आप लोगों को दिया। अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बहुत सारे अपडेट्स मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा, वो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।